चलो ये देख लेते हैं, एक चीज़ है डिस्प्लेसमेंट nth सेकंड में, मतलब क्या हुआ इसका, nth सेकंड में कितना चला। जैसे कि 0 से 1 तक पहला सेकंड क्या हुआ, 0 से 1, और 1 से 2 क्या हुआ, दूसरा सेकंड, 2 से 3 तीसरा सेकंड। तो 10th सेकंड कहाँ से कहाँ तक होगा, 9 से 10, और 15वां सेकंड 14 से 15। तो nth सेकंड n-1 से, तो मैं 15 वाला निकाल रहे हो तो 14 से 15 कर रहे हो ना, तो nth सेकंड के लिए n-1 से नहीं n तक, n-1 से n, t इज इक्वल टू n-1 से कहाँ तक, एक सेकंड आगे n तक। इसको क्या बोलेंगे, nth सेकंड। ये वाला ड्यूरेशन क्या है, nth सेकंड। बस इसमें कितना चला वो निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, अच्छा ठीक है, इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है u और कुछ एक्सेलरेशन है। ये भी जो हम इक्वेशन निकाल रहे हैं फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हुआ तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, फिर तो तुमको शुरू से करना पड़ेगा, इसीलिए ये तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। ये तुमने किया ना वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए किया। अब देखो ये हमें निकालना है कौन सा डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको बोल देते हैं xn। xn मतलब n सेकंड में टोटल कितना चला, और फिर इसको यहाँ से लेके यहाँ तक बोल दो, n-1 तक कितना हो गया, xn-1। n सेकंड तक इतना चला, n-1 सेकंड तक इतना चला, तो यहाँ से लेके वहाँ तक कितना चला, इन दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। क्यों भाई, यहाँ के समझ में, ठीक है। तो देखो इनके बीच में ये क्या चीज़ है, ये वाला डिस्टेंस क्या है, x nth, मतलब nth सेकंड में कितना कितना चला। तो इसको बोलेंगे x nth इज इक्वल टू एक्स एन माइनस xn-1। अब तो फॉर्मूला लगा लो ये सब कर, xn का कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये डिस्प्लेसमेंट लिखा है तुम्हें किताबों में मिल जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वो डिस्टेंस नहीं होता, क्योंकि ये इक्वेशन डिस्टेंस पे नहीं लगती जो हम लगा रहे हैं। 3 इक्वेशन में वो डिस्टेंस नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट होता। तो याद रखना, ठीक है, किताबों में गलत लिखा है। xn क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो होता है ना ut। तो यहाँ से लेके वहाँ तक कितना टाइम लगा, n, un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस n-1 तक, तो वही u इंटू n-1 प्लस हाफ ए n-1 का स्क्वायर। अब खोल लो, कर लो इसको, un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, इसको खोलोगे तो ये आएगा un प्लस u और माइनस हाफ ए, इसको भी खोलोगे तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो un से कट गया ये, और देखो ये क्या बचा, हाफ ए एन स्क्वायर प्लस u माइनस ए ब्रैकेट खोल लो, हाफ ए एन स्क्वायर माइनस a/2 प्लस ए एन, हाफ ए एन स्क्वायर कट गया, तो ये बच गया था। आगे हमारे पास u प्लस ए एन माइनस a/2, इसमें से a कॉमन ले लो, n-1/2, तो ये आ गया भाई हमारे पास। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं कुछ। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। लिख लो, छोटी सी चीज़ है। डिस्टेंस निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, ये देखना पड़ेगा कि पार्टिकल का मोशन कैसे है। अगर सीधी लाइन पे ही चल रहा है
तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गए, तब तो सेम फॉर्मूला लगा लो। और अगर सीधी लाइन पे नहीं चल रहे, मान लो कहीं से वापस आ रहा है, तो अलग अलग हो जाएंगे, फिर तुमको वो देखना पड़ेगा कहाँ से वापस आ रहा है। ठीक है, लिख लो लिख लो। ठीक है, अब देखते हैं आगे। मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी में कैसे होता मोशन? तो ये समझो कि ग्रेविटी मतलब धरती खींच रही है किसको, किसी बॉडी को। तो जब भी कोई बॉडी हवा में है, उसका एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर होगा। उसकी वैल्यू होती है 9.8। और उसमें हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इग्नोर कर रहे हैं कि यहाँ पे हवा का जो कोई वो नहीं है, इंटरफेरेंस नहीं है, हवा नहीं आ रही बीच में। नहीं तो हवा आ जाएगी तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो तुम्हारे सामने ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि हवा है, अब निकालो। तो ठीक है, अभी हम मान के चल रहे हैं कि इफ अ बॉडी इज इन एयर, एयर का मतलब हवा में है और किसी से कांटेक्ट वगैरह में नहीं है। ऐसे नहीं कि धागा बांध के तुमने यहाँ से बोल दिया ये तो हवा में है, नहीं, वो धागे का धागा जुड़ा हुआ है ना, और धागा धरती से जुड़ा हुआ कहीं से, वो बॉडी हवा, पूरी हवा में होनी चाहिए। इफ़ अ बॉडी इज इन एयर देन इट्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी, स्मॉल जी से बोलता था, इक्वल टू जी, हाँ 9.8 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू डाउ दिस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस को हटा दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, तब लगाना है, तब एक्सेलरेशन 9.8 होगा। अगर हवा होगी, उसने बोला है कि मतलब हवा कुछ फोर्स, हवा फोर्स की वजह से आता है ऐसा, तो हवा अगर है और उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते तो तुमको ये 9.8 नहीं ले सकते। ठीक है, तो देखो अगर एक्सेलरेशन, अगर हम हवा को इग्नोर करते हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है अभी भी, तो इक्वेशन वही लग जाएंगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू जी, एक्सेलरेशन जी के बराबर। तो ए की वैल्यू जी डाल देना 9.8 डायरेक्शन के हिसाब से, x इज इक्वल टू यू टी। ये x क्या चीज़ है भाई, बताओ x क्या है ये? हाँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, ये बात है। यहाँ पे ए की वैल्यू जी डाल देनी है जब ग्रेविटी होगी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन तुमने कर रखे हैं। एक बॉल को ऊपर फेंका ज़मीन से, ठीक है, चालीस मीटर पर सेकंड से फेंका है, और हवा वगैरह जब तक कुछ ना बोला तो उसको इग्नोर करो, हवा को, एक्सेलरेशन जी हो जाएगा। तो यहाँ पे तुमको निकालना है फाइंड एवरेज वेलोसिटी।
क्या यार, एवरेज वेलोसिटी किसी टाइम पे एवरेज वेलोसिटी पूछा ना तो शुरू से लेना है, शुरू से लेके उस टाइम तक। एट 6 सेकेंड, एवरेज स्पीड निकाल दो एट 6 सेकेंड, ठीक है। ये दो निकाल दो चलो, और भी निकालते हैं। टाइम चौथा, क्या यार क्या है? ये सारे क्वेश्चन कर डालो, ठीक है करो। ये सारी चीज़ें वेक्टर हैं। तो जैसे तुमने 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, ठीक है, तो ऊपर की डायरेक्शन को तुमने क्या ले लिया? पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव की इंपॉर्टेंस होती है ना, ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, तो यू क्या हो जाएगा? 0। 40 क्या चीज़ है? 40 क्या है? यू 40 है, यू 40 है भाई। लेकिन पॉजिटिव है नेगेटिव, ये भी तो इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव, क्योंकि तुमने क्या लिया है? ऊपर पॉजिटिव, नीचे क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो जो वेक्टर ऊपर है, जिसकी डायरेक्शन ऊपर है, वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और जिसकी डायरेक्शन नीचे है वो, बस इक्वेशन लगाओ। अब क्या करना है? अब तुमको निकालना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या पता होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए। कौन सी इक्वेशन से डिस्प्लेसमेंट निकलेगा? अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी, इसमें लिखो डाउनवर्ड्स। ग्रेविटी हमेशा कहाँ लगती है? नीचे लगती है ग्रेविटी। तो देखो ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाँ, माइनस माइनस, क्योंकि ग्रेविटी किधर लग रही है? नीचे लग रही है, और नीचे तुमने क्या लिया है? नेगेटिव। बस जो वेक्टर नीचे दिखा रहा है वो नेगेटिव हो जाएगा।
सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, क्या हो रहा है ये एवरेज वेलोसिटी? अरे यार देखो, पहले तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इस इक्वेशन से लगा लो x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u हमें पता है कितना 40, और टाइम भी दे रखा है 6, प्लस हाफ एक्सेलरेशन हमें पता है 10, लेकिन वो नीचे लग रहा है तो नेगेटिव 9 माइनस 10 इंटू 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 240 माइनस 180 आ गया है ना, 36 है, ये 2 से कटेगा 18 इंटू 10 180, तो कितना हो गया 60 मीटर। एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो 10 आ गया यार। एवरेज आ गई है वेलोसिटी है, एवरेज स्पीड निकालनी है, निकल गई एवरेज स्पीड निकाल रहे हो? हाँ ठीक है, निकालो निकाल दिया। अरे तुमको दे रखा है 6 सेकंड तक निकालना है। नहीं, ये ऊपर वाला तो निकाल दिया। अच्छा ये निकाल दिया, ये नीचे वाला निकाल दिया। हाँ, थर्ड वाला लगा, सेकंड वाले का बताओ क्या आंसर है। यही चेक करना है सबसे पहले, ये देखो कि वो कहाँ से पलट रहा है। पलट के आ सकता है ना, कहाँ से पलटेगा? ये ऊपर जाएगा, उसके बाद घूम के ये नीचे आएगा, तो ये वाला पॉइंट, ये टाइम कितना है ये निकाल लेते हैं। तो अब हम यहाँ से वहाँ तक इक्वेशन लगा लेते हैं, नीचे से ऊपर तक लगा लें। तो ऊपर कितनी, कौन सी लगाए भाई इक्वेशन? v इज इक्वल टू यू, ये पहली इक्वेशन लगा लेते हैं। तो सबसे ऊपर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बताओ? 0। नीचे से ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है, तो नीचे इनिशियल है, ऊपर फाइनल है। फाइनल 0 इज इक्वल टू इनिशियल कितना 40, ठीक है, माइनस ग्रेविटी 10 है, नीचे माइनस, और टाइम, ये टाइम कौन सा? नीचे से ऊपर तक का, याद रखना 4 हो गया। चार सेकेंड। भाई 4 सेकंड ऊपर जाने में लग रहा है, फिर वहाँ से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? कोई बात नहीं, इतना तो समझ में आ गया ना। 4 सेकंड ऊपर तक ही, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या हो रहा है? 4, लेकिन निकालना 6 तक का है, तो फिर t इज इक्वल टू 5 सेकेंड यहाँ पर कहीं होगा, 6 सेकंड कहीं यहाँ पर होगा, मान लो यहाँ पे 6 सेकंड हो रहा है, तो डिस्टेंस क्या हुआ? ऊपर जाएगा यहाँ तक का प्लस यहाँ तक का। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक का सीधा जोड़ दो, ये वाला पार्ट डिस्प्लेसमेंट ये होता है ना, इनिशियल से फाइनल पॉइंट जोड़ दो। तो उसने 6 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कैसे क्या निकाला था हमने? यहाँ से लेके सीधा यहाँ तक निकाला था, ये जितना भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 0 to 6 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ये हुआ ना, लेकिन डिस्टेंस क्या हुआ? डिस्टेंस हुआ कितना घूम के आया, उसकी लेंथ ऊपर जाएगा, फिर ये थोड़ा सा नीचे आएगा, तो ऊपर तक का निकालो, फिर थोड़ा सा जो नीचे है वो निकालो, यहाँ से लेके ऊपर तक लगा लो यार। कौन सी इक्वेशन लगाओगे? वो थर्ड इक्वेशन लगा लो। क्यों? निकालो ठीक है ना, निकालो करो, फिर ऊपर से यहाँ तक लगाओ, आ जाएगा। 20 बज गया। हाँ? क्यों भाई, कैसे निकाला? अबे इक्वेशन लगाओ ना, पहले नीचे से ऊपर तक लगाओ, ऊपर वेलोसिटी 0 है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a कितना है? -10, और ये इसको कुछ ले लो x, ये पूरा नीचे से ऊपर तक x ले लिया, कितना आएगा ये? है कितना आएगा? 680 मीटर। अरे 80 मीटर तक वो पहुंचेगा, ये मैक्सिमम हाइट हो गई।
80 मीटर की। 20 हो कौन सा वाला? यहाँ हाँ ये 20 हो गया, क्योंकि ये तो हमने 60 निकाल ही लिया। यहाँ से लेके यहाँ तक 60। और दूसरा ये भी लगा सकते हो, यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन लगा लो, यहाँ से लेके 4 से लेके 6 तक इक्वेशन लगा लो। कौन सी लगाओगे? डिस्प्लेसमेंट वाली लगा लो। x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं। यहाँ पे कितना है वेलोसिटी? u की वैल्यू क्या होगी बोलो? x इज इक्वल टू यू टी प्लस यू कितना होगा? अरे भाई हम कहाँ से, हाँ कहाँ से लगा रहे हैं? देखो u पता है क्या होता है, ये ऐसे नहीं कि जो इनिशियल हो गया, नहीं, u होता है तुम जहाँ से लेके जहाँ तक लगा रहे हो उसमें इनिशियल पॉइंट पे क्या वेलोसिटी थी। अब हम लगा रहे हैं 4 से 6, तो 4 पे कितनी वेलोसिटी थी? 0 थी। 0 प्लस हाफ -10 हो गया। और टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक? 4, 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना हो गया? नहीं वो तो हमने नेगेटिव लिया, ऊपर पॉजिटिव लिया था, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट है, इक्वेशन हमने जो लगाई है वो डिस्प्लेसमेंट की है, हमें तो डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस तो ऑलवेज पॉजिटिव। तो भाई तुम उसका मैं मॉड ले लो ना, डिस्टेंस इज मॉड, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट ये क्योंकि यहाँ से नीचे आ रहा है ना, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? नीचे डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए नेगेटिव। तो अब ये ऊपर गया 80, नीचे आया 20, तो टोटल कितना हो गया? हाँ, तो अब एवरेज स्पीड हो जाएगी 100/6, मतलब 50/3। 50/3। ये आ गया, ठीक है। इस तरीके तुमको ये देखना है कि भाई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालते टाइम ना तुमको ये चेक करना है कि कहीं से वापस तो नहीं आ रहा, तो उससे उसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा। अगर सीधी लाइन पे ही चल रहा है तब तो सब बराबर है। अब हमें बताना टाइम टेकन टू कम बैक इनिशियल पॉइंट पे वापस आने में कितना टाइम। जैसे मान लो कि इसने फेंका यहाँ से 40 पे, तो घूम के आएगा, कितना टाइम लगाएगा? तो अब हम लगाएंगे यहाँ, हमें निकालना है टाइम कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहीं तक, क्योंकि बॉल यहाँ से गई और वापस यहीं आ गई, तो इनिशियल पॉइंट भी यहीं है और फाइनल यहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। तो अब तुम लगाओ और ये वाली इक्वेशन, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डाल दो 0। तो 0 इज इक्वल टू यू कितना है? 40, टी तो हमें निकालना -12 × 10t²। ठीक है, ये बात है। ये कितना आ जाएगा? ये कट गया, 5 आ गया, 5 से कट गया 8, तो t² -8t इज इक्वल टू 0। तो t कॉमन ले लो, t -8, तो एक तो t आ गया तुम्हारा 0, एक आ गया t 8 सेकेंड, 8 सेकेंड आ गया, ठीक है। क्यों, समझ में आई कैसे? ठीक है। तो देखो ऊपर जाने में कितना टाइम लगा? 4 सेकेंड लगे, 4, और टोटल टाइम कितना था? 8, तो ऊपर से नीचे आने में कितना लगेगा? 4 सेकेंड। तो यही है कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एक पॉइंट से अगर हम फेंक रहे हैं ऊपर तक जाने में जितना टाइम लग रहा है, ऊपर से नीचे आने में भी उतना ही टाइम है। तो जब बॉल वापस आएगी हाथ में, कितनी स्पीड होगी उसकी?
कितनी होगी, वो भी निकल जाएगी। हाँ यहाँ से लेके यहीं तक लगा लो, यहाँ से लेके यहीं तक इक्वेशन लगा लो। इनिशियल पॉइंट यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है। तो फिर v इजिकल टू यू प्लस ए टी, वी निकालना ना हमको, तो v वो फाइनल पॉइंट पे जब वो हाथ में आई थी इज इक्वल टू यू कितना है, यू बताओ 40 दे रखा है ना, 40 माइनस 10 हो गया। टाइम कितना लगा यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में 8, हाँ जाओ 8, तो कितना हो गया ये 40 माइनस 80, -40 मीटर पर सेकेंड। -40 मतलब माइनस तो उसकी डायरेक्शन हो गई नीचे की तरफ, 40 मतलब 40 ही, स्पीड कितनी है 40 ही है। तो जब बॉल ऐसे जाती है घूम के, जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम नीचे आने में लगेगा। जिस वेलोसिटी से तुमने फेंका था उसी वेलोसिटी वो तुम्हारे हाथ में वापस आ जाएगी, स्पीड सेम स्पीड। ठीक है, ये बात है। अब बनाओ ग्राफ बनाते हैं। कौन सा ग्राफ है ये, वेलोसिटी टाइम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यार कैसा ग्राफ बनेगा, लीनियर बन जाएगा। ये v है और ये t है, लीनियर, और लीनियर में इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी 40, वो पॉजिटिव थी। उसके बाद वेलोसिटी कैसे घटेगी, लेकिन लीनियर ग्राफ होगा, ये नहीं घट रही है। ठीक है, और जीरो हो गई उसकी वेलोसिटी, ऊपर जाके जीरो हो गई, फिर उसके बाद दोबारा से वापस, फिर वेलोसिटी क्या होगी, ऊपर जाके वेलोसिटी क्या होगी, ऊपर के बाद नीचे की वेलोसिटी क्या होगी, माइनस में आ गई, और कम हो रही है ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है भाई। ये लाइन है, पूरा लाइन ही चलता रहेगा ये। यहाँ पे ये वेलोसिटी 40 थी और यहाँ पे ये वेलोसिटी जब वो वापस हाथ में आ जाएगी -40 हो जाएगी। और टाइम ये कितना, ऊपर जाने में कितना, वेलोसिटी 0 होने में कितना टाइम लगा था 4 सेकंड, और ये वाला टाइम जब वो हाथ में आ जाएगी तो 8 सेकंड बन गया ग्राफ। ठीक है, स्पीड की बात करते हैं। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये ग्राफ नीचे नहीं जाएगा, स्पीड का ग्राफ नीचे नहीं जाएगा। कैसे होगा, 40 से शुरू होगा, ये तो उतना ही रहेगा ग्राफ, क्योंकि ये तो भाई पॉजिटिव ही है, वेलोसिटी यहाँ पे पॉजिटिव है तो स्पीड भी पॉजिटिव है। फिर वापस ऊपर चला जाएगा, क्योंकि फिर स्पीड बढ़नी है। 0 के बाद फिर वो नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ रही हाँ, क्योंकि नेगेटिव नहीं होती ना स्पीड। 0 के बाद 1 2 3 फिर ये होगा तो स्ट्रेट लाइन ही। हाँ, तो ये ऐसा करके ये भी 40 हो गया, और ये टाइम लगा इसको वही 8 और ये 4। और क्या बोला था, डिस्टेंस पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल, अरे डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सी इक्वेशन, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कैसा ग्राफ बनेगा, पैराबोला का मुंह किधर होगा, हाँ x की तरफ होगा, लेकिन ऊपर या नीचे, ये बताओ ना। x इज इक्वल टू यही है ना, u की जगह 40 डाल दो। ये टी स्क्वायर के साथ क्या है, नेगेटिव, इससे पता चलता है कि नीचे होगा, नीचे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा होगा, जब टाइम 0 तो x 0 यहाँ से शुरू होगा, और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट बढ़ता रहेगा, देखो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, फिर उसके बाद कम हो रहा है, बॉल वापस पहुंच जाएगी, डिस्प्लेसमेंट दोबारा से 0 हो जाएगा। यही है ना, हाँ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बन गया। ये इक्वेशन लगानी सीधा ये वाली, हाँ भाई, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टी स्क्वायर के साथ क्या है, माइनस, इसीलिए वो नीचे है, उसका मुंह नीचे है। और ये पता कैसे चला तुमको, ये कहाँ से शुरू होगा, कैसा होगा, मुंह नीचे, तो ये भी हो सकता है ऐसा वाला, तुम्हें कैसे पता,
तुम ये देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनिशियल पॉइंट पे t 0 है तो x 0 होना चाहिए, तो ग्राफ यहाँ से पास करना चाहिए ओरिजिन से, और उसके बाद धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो ये बढ़ना चाहिए, ये बढ़ ही रहा है। फिर डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फिर जब वो बॉल वापस आएगी तो डिस्प्लेसमेंट दोबारा से घटने लग जाएगा, फिर दोबारा से 0 हो जाएगा, इसीलिए सही है कि नहीं। अब इधर आ जाओ, डिस्टेंस और टाइम वाला। तो पॉजिटिव जाएगा। जब वो बॉल ऊपर जा रही है डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। भाई जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो डिस्टेंस तो बढ़ता ही रहेगा। तो ये यहाँ से लेके ऊपर तक का ग्राफ तो सेम है। ठीक है, ये तो सेम है, क्योंकि ये यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक सीधी लाइन पे चल रहा है ना, तो नीचे से लेके ऊपर तक के रास्ते में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, बराबर। 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, किसी पे भी निकाल लो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब तक, जब तक वो ऊपर नहीं पहुंच जाता, ऊपर तक सेम। उसके बाद जब बॉल नीचे आ रही है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, इनिशियल से फाइनल पॉइंट डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस वो तो बढ़ ही है। बढ़ता जा रहा है। तो ये नीचे नहीं आएगा, ये ऊपर जाएगा, और ये जो ग्राफ था ना, ये वाला, यही वाला ऊपर ऐसे चला जाएगा, ऐसे। ये है वो 4 सेकंड, ये है 8 सेकंड। यहाँ पर कितना था वो, ऊपर तक कितना था, 80 था, और ये वाला 160 हो जाएगा ना यार। तो पूरा ही लगाना है ना हमको 8 सेकंड तक का मोशन देखना, पूरा मोशन देखना है। ठीक है, 6 तक देखोगे तो 100 कितना था, 100 था, कोई बात नहीं, इसका हटा 100 होगा। हाँ, यहाँ पे 100 है और ये डिस्टेंस है। ठीक है, और क्या था, हाँ ये वाला, ये 80 है, 4, 8, ये बात है। तो तुमको ये सब ग्राफ का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, सॉरी 160 होना चाहिए। ठीक है।